अब बच्चों को न्याय मिलेगा। फिर ये बात दोहरा रहे हैं कि अभी हम यकीन नहीं करेंगे और ना ही यहाँ से हटेंगे, क्योंकि ये चीटरों की सरकार है। आज तक इन्होंने 12-14 साल गुजर गए हैं, भारत देश को चीटिंग के अलावा कुछ नहीं दिया है। जुलाई का दिन जो है वो लिखा जाएगा इतिहास में, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा वो। और ये सारी लड़ाई युवा की है। मतलब आप समझ सकते हैं कि युवा कितना जाग चुका है, युवा में कितनी ताकत है। इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम लिखा जाएगा कि आप प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हो, 20 तारीख को भी आए हो। इतिहास में इन सब बच्चों का भी नाम लिखा जाएगा कि कम से कम इनके अंदर पानी नहीं भरा है, खून भरा है, जो भगत सिंह और अम्बेडकर। माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत मजा आया सच में, मेहनत सफल हुई। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पे हैं और कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कहना चाहती हो आप? बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है, फाइनली रिजाइन कर दिया, नहीं संभाली जा रही एजुकेशन मिनिस्ट्री तो अच्छा है, छोड़ दिया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल 25 दिन पहले हो जाना चाहिए था, अब फाइनली समझ में आया इन्हें। आज बच्चे खुश है, क्या लगता है इसके आगे भी कुछ मांग होगी? अभी देखिए प्रोटेस्ट की मेन मांग तो हो गई है पूरी, बाकी जो बाकी एजेंडा ला रहे हैं, बाकी इश्यूज ला रहे हैं वो देखा जाएगा, लेकिन अभी सेलिब्रेट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेलिब्रेट था। इसका जो मैं इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और इसके लिए हमने बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर आज जो हम अपने काम में सफल हुए। बोलिए बोलिए। भरोसा इन पे नहीं किया था, कुछ न कुछ चाले चल रहे होंगे, इसलिए जब तक पूरा पक्का फाइनल प्रूफ ना आ जाए भरोसा मत करो, आगे का भी सोच के रखो। जी जी बोलिए बोलिए। इस्तीफा हो गया? इस्तीफा हुआ है कि नहीं ये तो पता नहीं, हो गया तो अच्छा है, इन पे भरोसा नहीं किया जाता है। अच्छा, इन पे भरोसा नहीं करा, क्या कहना चाहती हो? बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। युवा मोर्चा जिंदाबाद। जब तक जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए। जब तक का तो छोड़ेंगे नहीं, युवा मोर्चा जिंदाबाद। आइए युवाओं से पूछते हैं इस्तीफा हो गया। खुश है हम, बहुत खुश है हम, यही चाहते थे, बहुत खुश है हम, बहुत खुश। अब बच्चों को न्याय मिलेगा। भारत माता की क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत अच्छा किया, अच्छा दे दिया, वरना और भी हो सकता था। जी जी, ये पहले हो जाना चाहिए था। ये पहले हो जाना चाहिए था, बट देर है दुरुस्त है। भारत माता की, भारत माता की जय, जय 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 भीम, जय 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 भीम। क्या कहना भाई जो हमारा काम था वो मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया। हाँ, बहुत टाइम बाद हुआ है, काफी पहले हो जाना चाहिए था। पहले हो जाना चाहिए था। पहले ना वो लाठीबंदी से हम परेशान हुए, यूपी पे आए, यहाँ से चल गए। लाठीबंदी चाहिए बस हाल। हाँ क्या कर पूछेंगे। जी जी, क्या कहना चाहते हैं सर? जी देखो, ये आज खुद में एक भारत के संविधान की बड़ी जीत है, भारत की डेमोक्रेसी की एक जीत है और इसके साथ एक खुशनुमा माहौल यहाँ पे है और इसी के साथ एक तरीके से भारत की जनता ने ये दिखा दिया कि भारत संविधान ना केवल भारत के नागरिकों के लिए बल्कि एक ऐसे नहीं कि एक ऐसा ढांचा है जिसकी वजह से ये भारत अभी तक भी एक जीता जागता देश है। एक सर सवाल है कि यहीं पे रक्त बहाया गया स्टूडेंटों का, ठीक है, यहीं पे रक्त बहाया गया स्टूडेंटों का, क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने लाठी मारी है उनको सजा होना चाहिए कि नहीं? देखो, हमारा इतिहास गवाह है, आज तक जहाँ खून बहा है वहाँ तिरंगा लहराया है। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय। इस्तीफा हो गया, क्या कहना चाहती हो? नहीं हुआ, अभी कहाँ हुआ इस्तीफा, ऐसे थोड़ी मानेंगे वो। ढीठ है ना मोदी सरकार। उन्होंने अनाउंसमेंट करा है। हाँ, अनाउंसमेंट तो करा, पर मुझे नहीं लगता वो सरकार देगी। अच्छा, जब तक हो ना जाए। हाँ, जब तक हो ना जाए। हाँ, ढीठ तो सरकार है। हाँ, ढीठ है। बच्चों को मारा गया, महिलाओं को प्रताड़ित करा गया, क्या कहना चाहती है एज अ महिला? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। बहुत बढ़िया, क्या कहना चाहती हो? अभी एक आया है मैसेज की इस्तीफा होगा। इस्तीफा तो दे दिया है, हाँ, दे दिया है, बट अभी हमें तक भी न्याय नहीं मिला। हमें न्याय नहीं मिला अभी तक भी। हाँ, तो एक तरफ से अभी सोचो तो खुश है हम, हमारी भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाला बच्चों है उसके लिए हम लोग खुश है, बट अभी तक भी हम लोग खुश नहीं है। अभी तक भी हम लोग मर रहे हैं। अभी भी हमारे लिए क्या किया? मणिपुर जल रहा है। हाँ जी, मणिपुर जल रहा है। अभी तक भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जो लोग पहले भाई बहन जैसा रहता था अभी एक साथ भी नहीं रह सकता है। बहुत कमियां वाले लोग। अभी तक भी मोदी जी यही बोलना चाहती हूँ कि अभी तक भी हमें जस्टिस नहीं मिला है। आप पहले हमें भी जस्टिस दो जैसा आपने अभी आज किया है।
हम क्या इंडिया की इंसान बिल्कुल इंडिया के युवा नहीं है। युवा है। आर वी नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया? आर वी नॉट इंडियन सिटीजन? यस। हमें अभी तक भी क्यों इंसाफ नहीं मिला? इसलिए इंसान नहीं मिला ना, सरकार सो रही थी। सरकार क्यों सो रही थी? सरकार मोदी जी को तो मेलोडी यहाँ पे लाठियां चार्ज करी गई थी 20 तारीख को। मोदी जी को तो मेलोडी तो टॉफी खाना पसंद है, हमारा थोड़ी ना दुख दर्द वो सुनेगा। चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ है, बट अभी तक भी बहुत कुछ करना बाकी है। मोदी जी, यू स्टिल नीड टू कम टू मणिपुर, प्लीज रिजॉल्व पीस बिटवीन द कम्युनिटी। राइट नाउ दे आर फाइटिंग फॉर ईच अदर, फाइटिंग फॉर ईच अदर ही हो गया ना ये तो। जी जी जी। फॉर ईच अदर ही हो गया है, विथ नहीं बोल सकता है अभी, फॉर हो गया है। और हो गया है। क्योंकि विथ ईच अदर बोले तो हम लोग आपस में लड़ाई नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट हमें लड़ा रहा है। एंड ये बीजेपी की बहुत बड़ी रोल है इसमें भी। अभी तब तक जो पीसफुल कम्युनिटी एक साथ रहता था, अभी अचानक से लड़ाई शुरू हो गया। सिंस में 23 हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं, हम लोग को जस्टिस दो, न्याय दो। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये छोटा सा है बोलने के लिए, बट फॉर अस इट्स अ बिग अचीवमेंट। अभी देखते हैं, आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीवन हु केम टू प्रोटेस्ट, बट मोदी जी, यू स्टिल नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके देश के अंदर में ही जल रहा है, आपके मणिपुर जल रहा है, बट अभी तक भी आप नहीं आया है, ये बट दुख की बात है। बट एक चीज़ है, आप अपना आंखें खोलो, मणिपुर को देखो अपना आंखों से आके। लड़कियों को मोलेस्ट करा गया काफी। मोलेस्ट का मोदी जी तो क्या बोलते हैं? मोदी जी तो हमेशा चिक चिक के बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस दिन ही तो बेटी का ऊपर में लाठी चार्ज हुआ है। अभी देखो, वो मुंह से ही बोलने वाला मोदी जी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो अपना मुंह से हटा दो प्लीज। जब आप अपना देश के अंदर बेटी को नहीं बचा सकते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने के लिए भी आपका मुंह पे ताला लगना चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए हम बात करते हैं, कैसा आ रहा है वीडियो देखें। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ किसानी यूनियन के कुछ लीडर है, क्या कहना चाहते हैं सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जी देखिए, उसी वक्त में हमारी मीटिंग चल रही थी अभिजीत दीपके जी से, तो उसी वक्त में कॉल आई, उन्होंने हमसे बात करते हुए एकदम कॉल रिसीव की और बड़े खुश हुए और बोले भाई बहुत बहुत मुबारक हो कि जो है ये कॉल मेरे पास है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो बात हम अभी कह रहे थे इस चैनल पर, हम फिर ये बात दोहरा रहे हैं कि अभी हम यकीन नहीं करेंगे और ना ही यहाँ से हटेंगे, क्योंकि ये चीटरों की सरकार है। आज तक इन्होंने 12-14 साल गुजर गए हैं, भारत देश को चीटिंग के अलावा कुछ नहीं दिया है, कहीं कोई विकास नहीं दिया। जी कहते कुछ है, शाम आते आते होता कुछ है, क्योंकि मोदी जी जो जिम्मेदार प्रधानमंत्री होना चाहिए थे वो जिम्मेदारी पर अपनी कायम नहीं है। वो कहते कुछ है, मन की बात करते हैं, लेकिन लोगों की मन की बात नहीं सुनते। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो कि फाइनली ये मूवमेंट का एक सक्सेस हुआ है। फाइनली इतने दिनों से ये लड़ाई चल रही थी, 36 डेज थे, और आज फाइनली ये एक सक्सेस है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने फाइनली रिज़ाइन कर दिया और अब बच्चों की मांगे जो हैं वो पूरी होंगी। मैम, कहा जा रहा है कि इनका भरोसा नहीं कर सकते, है ना? ये शाम को पलट जाए, क्या भरोसा? जहाँ इसी रोड पे मेरे सामने रक्त बहा था, काफ़ी लोगों का, लड़कियों को मोलेस्ट करा गया, कहाँ मारा गया, दौड़ा के मेरे साथियों को भी मारा गया जब मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो क्या कहना चाहती हो कि नहीं अभी बैठना चाहिए जब तक कंफर्मेशन सही ढंग से ना पता चल जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक कंफर्मेशन ना हो हम तब तक बैठे रहेंगे और बैठना चाहिए भी, क्योंकि आपने सही कहा, भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है, भरोसा नहीं कर सकते, आजकल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो जब तक कंफर्म ना हो जाए हम बैठे रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। युवा जाग चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर युवा है तो मुमकिन है, अगर ये हो पाया है आज के टाइम पे, अगर वो रेजिग्नेशन दे दिया है तो बहुत कुछ हो सकता है। 20 जून को इतना कुछ हुआ हमारे देश में, ये जो 20 जून को जो चीज़ हुई है वो इतिहास में लिखा जाएगा। 20 जुलाई का दिन जो है वो लिखा जाएगा इतिहास में, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा वो। और ये सारी लड़ाई युवा की है, मतलब आप समझ सकते हैं कि युवा कितना जाग चुका है, युवा में कितनी ताकत है। इतिहास के पन्नों में आपका भी नाम लिखा जाएगा कि आप प्रोटेस्ट के साथ जुड़ी हो, 20 तारीख को भी आए हो। इतिहास का में इन सब बच्चों का भी नाम लिखा जाएगा कि कम से कम इनके अंदर पानी नहीं भरा है, खून भरा है, जो भगत सिंह और अम्बेडकर को लेके चलते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि हर बच्चा जो है यहाँ पे वो उसमें खून है और वो किसी से अब डरता नहीं है।
मैं खुद यहाँ आई हूँ, बहुत से लोग आए हैं जो मतलब सरकार के साथ भी काम करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, लेकिन वो तब भी आए हैं बिना डर के, जो कि उन्हें पता है कि एजुकेशन का पे सवाल उठाना, एजुकेशन के ऊपर बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और युवा ही भविष्य है, आगे का भविष्य है। क्यों लोग बाहर जाके पढ़ते हैं, क्यों सभी मंत्रियों के बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं? इंडिया में क्यों नहीं पढ़ सकते? यहाँ की एजुकेशन इतनी क्यों नहीं है अकाउंटेबल कि यहाँ पे बच्चे पढ़ें? क्यों सारे मंत्रियों के, सारे सेलिब्रिटियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं? इंडिया की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सब लोग यहाँ पढ़े, मतलब बाहर के लोग भी यहाँ आके पढ़े। ये होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम हमारा। एजुकेशन की बात आई कि गवर्नमेंट स्कूल की बात पूछ लेते हैं थोड़ा सा। आप भी एक युवा हैं। गवर्नमेंट स्कूल 1 लाख से अधिक बंद हो गए, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ये लोग जानबूझ के हावी नहीं कर रहे। मेरा सवाल सीधे सत्ता से, किसी सरकार से नहीं है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के एमएलए एमपी थे सब बीजेपी में। सत्ता पलटेगी, क्या दोबारा ऐसा नहीं होगा? क्या स्कूल बंद नहीं होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन ऐसा हावी नहीं होगा? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट करते हैं सीजीपी वाले, ऐसा? देखिए ऐसा, देखो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत स्कूल बंद हुए हैं, और जैसा आपने कहा कि भरोसा हम नहीं कर सकते, तो हो सकता है आगे भी स्कूल बंद हो, आगे भी होंगे, जो कि 2024 में भी जो है ये चीज़ कही गई थी कि हम जो है काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में चीज़ बोली गई थी। अब 2026 में दोबारा बोलनी पड़ रही है। ऐसी नौबत क्यों आई है कि दोबारा बोलना पड़ रहा है? नीट के पेपर कई बार लीक हुए हैं, इससे इस बार नहीं हुआ है, कई 10 साल से 12 साल से लीक हो रहा है। तो इसलिए ये मूवमेंट होना ज़रूरी था, और अगर रेजिग्नेशन अभी हुआ है, अगर ये रात को या शाम को पलट जाते हैं तो इनको डरना चाहिए युवा से, क्योंकि युवा नहीं पलटने वाला, युवा फिर बैठा ही आएगा, रहेगा यहाँ पे। बैठा ही रहेगा। माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बहुत मजा आया सच में, मेहनत सफल हुई। क्या भरोसा भी तो नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? क्या पता शाम तक कुछ और पलट जाए। नहीं आ जाएंगे पठाना देने, क्या जाए? धरना होगा ही, हो गई। क्या कहना चाहती हो? 20 तारीख को जैसे रक्त बहा, हाँ, मैं सामने थी उसमें, सभी, मैंने भी विटनेस की उस चीज को, मैं वहाँ पे मौजूद थी। इतने से खुश नहीं होने वाला युवा आज। नहीं होने वाला है युवा खुश इतने से, मतलब उसने बस रिजाइन डर के दिया है, डर गया मोदी उसकी। उसी दिन 2 दिन बाद दे देता, ऐसी स्थिति ना हो। वही भाई, तो बच्चा मरा है, उसका कौन लेगा ठीका इस चीज का कि बच्चे लोग इतने मर गए। उन लोग ने इतने सारा, मतलब बच्चों को टेररिस्ट की तरह उन लोग ने ट्रीट किया है, मारा है उन लोगों को, इतना पीटा है। एज ए स्टूडेंट कौन से यूनिवर्सिटी है? हाँ, जामिया हमदर्दी में। मेरा सवाल एक पर्सनल है कि आज के समय में एजुकेशन ज़्यादा बढ़ गया है कि धर्म? एजुकेशन, भाई धर्म और एजुकेशन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन धर्म को इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया। इन लोग ने धर्म, जातिवाद, ये सब के बीच में मतलब लोग बहुत लड़वाए हैं, ये किए हैं, उन लोग ने बांटने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स ने बहुत यूनिटी यहाँ पे दिखाई है, और आज हम लोगों को उसका रिजल्ट भी मिला है। पहला इस्तीफा हो गया है इसका, धर्मेंद्र प्रधान का कंफर्म हो गया ये न्यूज़। मतलब दिल्ली पुलिस के लिए कुछ बोलना चाहते हो? नो वर्ड्स, डिसअपॉइंटमेंट, इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना। पहले मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी पुलिस, अब कोई नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है, मेरे तलवे छाटे। प्राइवेटाइजेशन वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, 1 लाख से अधिक गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, क्या कहना चाहती हो? हर सरकार में प्राइवेटाइजेशन उच्च होते जा रहा है, क्या बोलना? कुछ नहीं भाई, इन लोग की सिस्टम ही बेकार है सारा, इन लोग ने सिस्टम बेकार कर रखा है। अब क्या क्या सिस्टम देखेंगे हम लोग? ये हेल्थ सिस्टम, ये हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उन लोगों का कितना बेकार हाल है। ये जितने भी स्कूल्स हैं उनका कितना बेकार हाल कर दिया इन लोग ने, सिस्टम ही पूरा बेकार है। अभी हम लोग ने रेवोल्यूशन का स्टार्ट किया है, पहला एजुकेशन मिनिस्टर से, फिर आगे और सब देखते हैं, सब करेंगे। थैंक यू सो। बहुत अच्छा। अब मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को भी इस्तीफा, और क्या, मोदी को वही है, इसलिए कि मोदी ही देश को जो है गड़बड़ किया। सही बात, सारी चीजें मोदी ने ही गड़बड़ किया, और किसी ने नहीं गड़बड़ किया, ठीक है। मोदी, मैं यूपी से आया हूँ, इसीलिए आया हूँ कि ये जो आताताई सरकार है इसके खिलाफ, ठीक है, समर्थन करने आया हूँ, ऊँट का समर्थन करने आया हूँ। ये बहुत गलत करे सरकार है, आताताई सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना एकदम, बिल्कुल। अभी तो इस्तीफा इन्होंने दिया है ना, अब मोदी का इस्तीफा नहीं कर सकते, क्योंकि शाम तक ये क्या पता पलट जाए। जी, भरोसा नहीं कर सकते। हाँ जी 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 जी, मोदी जी इस्तीफा दे दें, किसी काम के नहीं है। ये सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, कोई इनका काम नहीं। ये ना तो यूथ के साथ हैं, ना किसान के साथ हैं, ना अधिवक्ताओं के साथ हैं, ना ड्राइवरों के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। मोदी जी किसी के साथ नहीं है, क्या कर रहे हैं? थैंक यू। आइए, संगी लड़ा हार गया, हार गया, ओ संगी लड़ा हार गया, हार गया भाई, हार गया, ओ संगी लड़ा हार गया, हार गया भाई, हार गया, ओ संगी लड़ा हार गया, हार गया भाई,
भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो दिया है। शाम तक ये भी पलट भी सकते हैं सर, शाम तक पलट भी सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए बच्चे भी यही है, हम भी, सड़क भी यही है, ये सड़क भी यही है, जंतर मंतर भी यही है। आज हम बहुत खुश हैं और हम बिहार से आए हैं। मैं बिहारी से बिहार से आया हूँ। 22 को जब प्रोटेस्ट हुआ था तो हमने भी लाठी खाया था। हम बस बिहार में इसलिए आए कि बिहार के बच्चे अगर दिल्ली में आएंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि हाँ जो गलती हुआ उसको एहसास दिलाना होगा। हम सब यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ से हट के हम कभी जिंदगी में नहीं जाएंगे। इस खुशी में हम बहुत खुश हैं और आप सब भी ये खाइए, ये सब खाइए आप लोग भी। जिंदाबाद। इसका इस्तीफा हमने लिया है, इसने इस्तीफा दिया नहीं, इसका हमने डंडा देके इस्तीफा लिया है, चोट पे लिया है। तो पहला विकेट है और गिरेंगे। अरे वो तो जरूरी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। धर्मेंद्र ना भैया, हम तो मोदी को इस्तीफा करवा देंगे। बिल्कुल करवा दो भाई, यूथ में बहुत तगड़ी पावर है, ठीक है। कभी कहीं बहम में हो, धर्मेंद्र तो देगो ही देगो, मोदी भी देगो। इस्तीफा हो गया, ये बात स्टूडेंट उसकी जीत। जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से चलो इसका इस्तीफा हो गया। जो बच्चों की मांग थी बहुत जायज थी। मैं 20 तारीख को आया था, मैं सिख समुदाय का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, गुरुद्वारा खुला रखा। बिल्कुल, मैंने सामने से देखा रिपोर्टिंग करते हुए। क्या कहना चाहते हैं? ये एक बड़े गुरुओं के हमारे को देन है कि गुरुद्वारा कभी बंद नहीं होगा, किसी धर्म के लिए नहीं खुलेगा कि एक धर्म के लिए खुलेगा, सभी धर्मों के लिए खुलेगा। प्राउड करता हूँ कि आप जैसे लोग, बहुत 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 प्राउड करता हूँ। मेरा दिल गदगद हो गया। वो उनकी जीत मोदी तंत्र से चल रहा है ना। वो ये मंदिर बंद करवाने वाला भी मोदी है। मंदिर के बाहर तो उन्होंने बैरिकेड लगाए हुए हैं। हम सब के आगे घुटने टेके हैं। इस नफरत की राजनीति के हर नुमाइंदे को नीचे अपने सामने झुकाएंगे हम लोग और इस देश के भविष्य को, छात्र नौजवानों की शिक्षा, रोजगार। हमारी ये जीत की आप सभी भारत देशवासियों की बहुत ढेर सारी बधाई। बहुत बढ़िया।